आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। आखिरकार कानून का शिकंजा कसा और गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को जेल जाना पड़ा। आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार का है उसमें उसने उनके खिलाफ 33-22 मुकदमा दर्ज किया था और आर्थिक अपराध इकाई उनको जेल भेजने का प्रयास कर रही थी और वो भागे चल रहे थे। आखिरकार कानून के साथ उनका चूहे बिल्ली का जो खेल था लगभग 1 से 1.5 साल चला और अंत में कल उन्होंने पटना के ACJ-1 व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया। आपको बताते चलें कि वो 2011 बैच के IPS आदित्य कुमार जो मेरठ के रहने वाले हैं और जो जब गया में आए तो गया में उनका जो जिला चलाने का जो अंदाज था बेहद दबंगई पूर्वक था और इसी प्रकरण के चलते गया के IG अमित लोढ़ा और वो आमने सामने आ गए। और जब समझिए कि जब 2 IPS आमने सामने होते हैं तो क्या होता है। बाद में पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया और यहाँ से दोनों को चलता कर दिया गया। फिलहाल अमित लोढ़ा के ऊपर भी जांच चल रहा है, पुलिस मुख्यालय में प्रोसीडिंग चल रहा है। अब उसमें आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक फर्जीवाड़ा हुआ था, पूरा मामला बताते हैं कि गया के एक दरोगा थे संजय कुमार। अमित लोढ़ा जब उनको सस्पेंड करते थे और थाना से हटाते थे तब तक उनके पक्ष में उनके बचाने के लिए आदित्य कुमार खड़े हो जाते थे। और फतेहपुर में शराब कांड हुआ था। बाद में ये जो आपराधिक लापरवाही इन पदाधिकारियों की पाई गई थी, इसमें बिहार सरकार के आदेश पर आदित्य कुमार के खिलाफ फतेहपुर थाना में ही केस दर्ज किया गया था। ये बिहार में या भारत में इस तरह की बहुत कम घटना होती है कि जो SSP जहां रहता है या SP जहां का रहता है उसी थाना में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ हो। ये पहली बार देखा गया था। हालांकि बाद में इस पूरे मामले में उनको जमानत मिल गया था और लेकिन चूंकि प्रोसीडिंग इसमें चल रहा था, शराबबंदी कानून जो है पूरे कड़ाई से बिहार में लागू है और इस प्रोसीडिंग से बचने के लिए, कार्यवाही से बचने के लिए और केस को हटाने के लिए उन्होंने एक नया चाल चला और फर्जीवाड़ा किया। उनका एक दोस्त है अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपाली। वो 2018 में गृह मंत्री का सेक्रेटरी बन के भी किसी को फोन किया था। इस मामले में 2018 में वो जेल जा चुका था और फिलहाल वो जमानत से बाहर था और वो कई IAS IPS का दोस्त रहा है। उसने आदित्य कुमार को मदद करने के नाम पर जो चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट के संजय करोल, उनके फोटो को अपने DP में लगा करके एक फर्जीवाड़ा किया गया। एक सिम खरीदा गया और सिम में संजय करोल का DP लगा करके, फोटो लगा करके जो AK सिंघल जो बिहार के DGP थे उनको फोन किया गया। आप समझिए पूरे मामला को, इस वाकयात को, कि जब चीफ जस्टिस के द्वारा पुलिस मुख्यालय, पुलिस के मुखिया को जब फोन किया जाएगा, जाहिर सी बात है एक बड़ा पद होता है और कोई पदाधिकारी नहीं चाहता कि हम जज के आमने सामने आए या किसी विवाद में पड़े। और पहला जो प्रकरण था वो अभिषेक अग्रवाल के द्वारा पहले केस को खत्म करवाया गया। उसके बाद फिर प्रोसीडिंग जो था उसको रुकवाया गया और पूरे केस में उनका नाम निकलवा दिया गया। बाद में यह मामला पकड़ में कैसे आया कि जब वो इसमें उनका केस खत्म हो गया, पुलिस मुख्यालय ने पटना हाईकोर्ट संजय करोल के नाम पर उनका पूरा प्रोसीडिंग रोक दिया गया। तब इसी बीच पूर्णिया में एक कांड हुआ था और वहाँ से जो भ्रष्टाचार के मामला में वहाँ के जो SP थे उनको वहाँ से हटाया गया था और जब जगह खाली हुआ तो अब वो बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने फ़ोन कराना शुरू किया। चूंकि बिहार के प्रशासनिक अधिकारी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था तो ये मामला उड़ते उड़ते नीतीश कुमार के जब कान में गया तब ये जांच हुआ। बाद में सरकार ने इसको आर्थिक अपराध इकाई जो है नैयर हसनैन खां को जांच दे दिया गया और 24 घंटे के अंदर जो बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है वो जांच में ये निकाला कि पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था। इस पूरा ये भारत में और पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहा कि कैसे एक DGP को ट्रैप में फंसा करके एक बिहार का IPS एक फर्जीवाड़ा करके कैसे एक केस में से अपना नाम हटाता है और कैसे वो चाहता है कि मनचाहा पोस्टिंग करा लें। तो इसी पोस्टिंग कराने के चक्कर में बिहार के प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो जब पूरा मामला नीतीश कुमार के पास गया और जब जाँच हुआ तो आर्थिक अपराध इकाई ने ये सरासर गलती पाया। इसी फर्जीवाड़े को लेकर के उन पर केस किया गया था और वो भागे चल रहे थे और उन्होंने लगभग 1 से 1.5 साल भागे चल रहे थे और इसी मई में जो सुप्रीम कोर्ट है उससे उन्होंने स्टे ले लिया था और वो अपनी नियमित जमानत याचिका के लिए प्रयास कर रहे थे। पिछले 22 नवंबर को जब जमानत याचिका की सुनवाई हुई तो चूंकि
संजय करोल जो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट थे, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जो जमानत याचिका जो दायर किया गया उसमें 3 सदस्यीय बेंच था, 3 जज थे, उसमें उन्होंने निर्देश दिया कि आपको 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करना है, और अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी डर से उन्होंने सरेंडर किया और कल पटना के ACJ 1 व्यवहार न्यायालय में उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जो पटना के जो बेउर कारा के जो अधीक्षक हैं उन्होंने बताया कि चूंकि वो IPS रह चुके हैं और जो बेउर जेल है उसमें कुख्यात नक्सली अपराधी गतिविधि वाले बेगूसराय के बड़े बड़े क्रिमिनल सब बेउर जेल में है, इसलिए उनको अलग वार्ड में रखा गया है उनके सुरक्षा की दृष्टि से। चूंकि IPS रह चुके हैं तो फिलहाल वो जेल में चले गए हैं। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या होता है। आप समझिए कि जो गर्ममय पद होता है उन्होंने उसको धूमिल करने का प्रयास किया। आपको बताते चलें कि बिहार में कई IPS IAS हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और कई तो बच गए, कई पर जांच चल रहा है, जैसे सुधीर पोरका हैं और दयाशंकर हैं, और उसके अलावे जो एक दुबे हैं वहाँ जो बालू प्रकरण में उनका नाम आया था, राकेश दुबे। तो बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन पर भी जांच चल रहा है। लेकिन इस मामले में आखिरकार आदित्य कुमार को जेल जाना पड़ा। आपको हमारा खबर कैसा लगा, कृपया आपसे हमारा एक आग्रह रहेगा, कृपया हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। आपको अगले अंक में हम बताने का प्रयास करेंगे कि आदित्य कुमार बिहार के किस किस जिले में रहे, किस किस पद पर रहे और कैसे कैसे उन पर आरोप लगा और कैसे विवाद में रहे और आखिरकार उनको जेल जाना पड़ा। आपका धन्यवाद।